Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths. चलो दोस्तों, आज अपने करेंगे समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां या इनको कह देते हैं अपने द्विविमीय आकृतियां। इसको अपने 2D भी बोल सकते हैं। तो ये आकृतियां हैं कौन कौन सी? जिसमें दो विमाएं हों, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये दो विमाएं हों तो उसको क्या बोल देते हैं अपने 2D या द्विविमीय आकृति। तो ऐसी आकृतियां हैं कौन कौन सी, ये देख लेते हैं अपने। सबसे पहले तो द्विविमीय जो आकृतियां हैं वो है आपका बहुभुज। बहुभुज के अंदर बहुत सारी आकृतियां आएगी, जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाओं से जो आकृति बनेगी वो सारे बहुभुज में आएंगे। इसी तरह से आपका आपका वृत्त। वृत्त जो है वो एक द्विविमीय आकृति है, जिसको अपने द्विविमीय आकृति बोल सकते हैं। तो बहुभुज कौन कौन से हैं? बहुभुज की बात करें तो त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है और 2D आकृति है आपकी एक। इसी तरह से आपका चतुर्भुज के चतुर्भुज भी आपका क्या है? 2D आकृति है। इसी तरह से जैसे तीन भुजाओं को अपने त्रिभुज बोल दिया, चार भुजाओं को अपने चतुर्भुज, और पांच भुजाएं जिसकी है उसको अपने पंचभुज बोल दिया। इसी तरह से ये भी आपके क्या है? 2D आकृति है। इसी तरह से षष्ठभुज जो है वो भी क्या है? षष्ठभुज। षष्ठभुज क्या है आपके? 2D आकृति है। इत्यादि सप्तभुज भी आएगा आपका, अष्टभुज भी आएगा। ये सारी आकृतियां क्या है? ये 2D आकृतियां हैं। वर्त आपका पता ही है, वर्त होता है ना। और इसके अंदर जो अपने चतुर्भुज आया, इसकी अपने आज पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होते कितने प्रकार के। तो 6 प्रकार होते हैं चतुर्भुज के जो अपने पढ़ते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार अपने लेते हैं समलंब चतुर्भुज के। ये अपने आगे बात करेंगे इसके बारे में कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, वो किस टाइप का ये आकृति बनेगी। इसी तरह से आपका दूसरा ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। इसी तरह से तीसरे टाइप का चतुर्भुज आ जाएगा आपका आयत। नहीं, ये भी एक चतुर्भुज है। चौथे प्रकार का जो चतुर्भुज है वो अपने ले लेते हैं वर्ग, है ना। वर्ग, वर्ग से अलग प्रकार का एक वर्ग से ही बनेगा वो आ गया आपका समचतुर्भुज। और छठे प्रकार का जो है वो आ गया आपका स्पेशल या विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, वो आपकी आ गई पतन जो है, वो भी एक चतुर्भुज है। तो इसका अपने वर्णन करेंगे या पढ़ेंगे, इसका परिमाप क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे चतुर्भुजों का, और इसके गुण कौन कौन से हैं, और इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले अपने चतुर्भुज में किसको लेंगे? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का बनता है और इसकी क्या परिभाषा है वो अपने पढ़ते हैं। तो चतुर्भुज तो अपने को पता ही है भी, 4 रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। अब उसमें विशेष प्रकार के चतुर्भुज जो हैं वो अपने मैंने यहाँ नाम लिखा। अब इसके अपने इसका चर्चा करते हैं, ये इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। जैसे मैंने ये आकृति बना रखी है पहले से ही, है ना। ये एक प्रकार का क्या है आपका? समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज जो है इसकी क्या विशेषता है, परिभाषा क्या है, तो किस प्रकार से लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की? ये ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ये ऐसा चतुर्भुज लिख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ये युग्म का अर्थ यहाँ
जोड़ा हो गया। एक युग्म समांतर हो, कि समांतर रेखाएं हो, होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो क्या हो, समांतर हो, होता है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे या समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो ये होगी आपके समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, कहलाता है या कहते हैं, एक ही बात है। तो ये जो आपने बनाया या मैंने बना रखा है जो, ये क्या है, आपके समलंब चतुर्भुज का डायग्राम या इसका रेखा चित्र है। तो इस प्रकार का एक चतुर्भुज है जो समलंब चतुर्भुज है। अब इसके जो अपने बिंदु देख लेते हैं। इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ लगाया ए, ये लिखा बी, और ये आपका सी, और ये आपका डी बिंदु मैंने लिखा। तो एक युग्म क्या होगा इसका, समांतर, यानी कि चार भुजाएं हैं, इनके चार रेखाखंड हैं। इसमें रेखाखंड कौन कौन से, ए बी रेखाखंड है आपका। रेखाखंड की बात करें तो ए बी रेखाखंड, और इसी तरह से बी सी रेखाखंड, इसी तरह से आपका सी डी रेखाखंड, इसी तरह से आपका ए डी या डी ए रेखाखंड, ए डी रेखाखंड। ये चार रेखाखंड हो गया। इनके चार रेखाखंडों से घिरीबंध आकृति क्या होगी, चतुर्भुज। और ये क्या है, विशेष प्रकार का, यानी कि एक जोड़ा जो है समांतर हो, चाहे इधर से हो चाहे ये हो, है ना। तो इसमें ये जो भुजाएं हैं कौन सी, ए बी रेखाखंड जो है और डी सी जो रेखाखंड है, ये जो है ये आपका समांतर क्रम में है। तो समांतर की विशेषता क्या है, यानी कि ऐसी रेखाएं जिनको आगे कितना भी बढ़ाया जाए वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये आपने समांतर रेखा का गुण हो गया। समांतर रेखाओं के गुण क्या है, एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं है वो, है ना। और दूसरा गुण क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बीच की दूरी सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। बीच की दूरी, ये अपने समांतर रेखाओं की विशेषताएं हैं, इनके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, उनके बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहेगी। तो इसमें जो ये रेखाएं हैं आपकी समांतर है, ए बी रेखाखंड और सी डी रेखाखंड है, ये समांतर है। और इनके बीच की दूरी जो है, चाहे आप यहाँ से लगा लो, क्योंकि दूरी जो है बिल्कुल समान रहती है, तो इसको अपने बीच की दूरी कह लो, या इसको एच से ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसको अपनी ऊंचाई लिख दी। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, परिमाप का सूत्र बनेगा इसका भुजाओं का योग, क्योंकि इसका कोई स्पेशल सूत्र नहीं है ना। इसको अपने परिमाप में क्या आएगा, चारों भुजाओं का योग या भुजाओं का योग, भुजाओं का योग करेंगे तो इसका अपने परिमाप आ जाएगा, चारों ओर का माप, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो अपने परिमाप का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से क्षेत्रफल का जो सूत्र बनेगा वो किस तरह से बनेगा, किसका बनेगा, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। इनके समांतर जो भुजाएं हैं अपनी, जैसे मैंने बताया ए बी और सी डी जो है समांतर भुजाएं हैं, तो समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी लिख लो, या इसको आप ऊंचाई भी लिख सकते हो या एच से भी लिख सकते हो, बीच की दूरी लिख दो या ऊंचाई लिख दो, एक ही बात। तो ये उसका सूत्र हो गया। तो अपने मान लो इस सवाल को करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। मान लो ये 10 सेमी है, आपका कितना है, 10 सेमी का रेखाखंड है ए बी, और ये मान लो आपका 8 सेमी का रेखाखंड है ना। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 7 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ लिख लेता हूं मैं ना, 1/2 जो आपका सूत्र के अंदर दिया हुआ है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 10 + 8, ये जो समांतर है इनका योग, और गुणा में क्या लिखेंगे, ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ ये जुड़ के कितना हो जाएगा 18, और ये क्या हो गया आपका 7 जो मैंने लिया, यानी कि 2 से कटेगा तो यहाँ कितना आएगा 9। तो 9 को अपने 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7×9 = 63।
कितना आ गया 7×63। क्षेत्रफल के उत्तर आया है तो यहाँ क्या लिखेंगे 63 वर्ग सेमी। इसका सूत्र जो क्षेत्रफल का क्या निकलेगा 63 वर्ग सेमी। ये तो हो गया आपका समलंब चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा जो है वो आपका समांतर है। दूसरे प्रकार का जो अपना चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का मैंने यहाँ पे रेखा चित्र बना रखा है। इस तरह से आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसकी अपने परिभाषा देखेंगे तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी ऐसा चतुर्भुज लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है या कहते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की आपकी परिभाषा होगी। ये सम्मुख भुजाएं ये इसके सम्मुख कौन सी भुजा है ये भुजा है। ये यहां ले लेता हूं मान लो ए बी सी और डी 4 रेखाखंड हो गए या 4 भुजाएं होगी। यानी कि ए बी के समांतर कौन सी आपकी भुजा है डी सी या सी डी रेखाखंड जो है। इसी तरह से ए डी के रेखाखंड के सामने या भुजा के सामने कौन सी है आपकी बी सी रेखाखंड या बी सी जो भुजा है वो समांतर है। ये आमने सामने की भुजाएं क्या हो या सम्मुख भुजाएं क्या हो बराबर और समांतर हो दो है। मान लो ये एक आपका क्या है मान लो ये आपका ये क्या है आयत है। अब आयत को मान लो यहां से मैं थोड़ा सा दबा के इस तरह से कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किससे बना हुआ है आपके आयत से बना हुआ। मान लो ये आयत है इसको इधर दबा दूं या इसको मान लो ऐसे दबा दूं ये क्या बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत से ही बना हुआ है या आयत से ही अपने कह सकते हैं कि आयत का ही दूसरा रूप है। लेकिन इसमें क्या होता है प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री का न होकर है ना अलग अलग। यानी कि ये कोण जो है बी कोण के सम्मुख कौन सा कोण है ये कोण बराबर हो जाएगा और ए कोण के सम्मुख के कोण से कोण हो जाएंगे सी कोण हो जाएगा। यानी कि ए का आपका कोण कितना न्यू कोण हो जाएंगे। दो कोण सम्मुख कोण जो है ए कोण क्या हो जाएगा ये दो कोण जो है सामने वाले अधिक कोण हो जाएंगे जो 90 डिग्री से अधिक होंगे। तो अपने इसके परिमाप की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज के परिमाप का जो सूत्र होएगा वो होएगा 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ वही सूत्र लगेगा जो आयत का लगता है। इसी तरह से क्षेत्रफल का जो सूत्र आएगा आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई कौन सी है ये आपकी ऊंचाई होगी। यहां से मान लो ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ या समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी आपके ऊंचाई आएगी। ये जो ऊंचाई कह सकते हो आप लोग इसको या एच से भी लिख सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र आपका ये है और क्षेत्रफल का सूत्र आपका ये देगा आधार गुणा ऊंचाई। तीसरे प्रकार का जो अपना चतुर्भुज है वो है आपका आयत। तो आयत के बारे में अभी अपने चर्चा की थी कि आयत के क्या है ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो समकोण। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो आमने सामने की भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण क्या हो समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का अर्थ यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है ना। तो प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री के हो। 4 कोण है मान लो ए आपका बी आपका ये सी
और ये आपका डी। जो ये चारों कोण जो हैं वो 90-90 डिग्री के होंगे, यानी कि इस भुजा के सम्मुख या सामने वाली भुजा कौन सी है, ये। और ये जो भुजा है आपकी एडी भुजा जो है, रेखाखंड जो है वो आपके है बीसी रेखाखंड के समान है, यानी कि ये दोनों समान हैं और ये सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समान हैं और बराबर है। तो इसके परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, आयत के परिमाप का सूत्र हो जाएगा परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कि लंबाई और चौड़ाई, ये आपके मान लो लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, इन दोनों को जोड़ के दुगुना कर देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपके क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। तीसरे प्रकार का आपने आयत पढ़ा। चौथे प्रकार का है अपना वर्ग। वर्ग की क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसा चतुर्भुज ना, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण। ये समकोण हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपने वर्ग बोले। इसके चार कोण हो गए, मान लो ये ए बी और सी और डी। इसमें चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी और चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे या 90-90 डिग्री के कोण। तो इसके परिमाप का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं तो 4 गुणा भुजा, 4 को अपने भुजा से गुणा कर देंगे क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, या भुजा का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, भुजा गुणा भुजा, या इसको आप भुजा का स्क्वायर लिख दोगे तो ये आपके क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। पांचवें प्रकार का जो अपने चतुर्भुज है वो अपना है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसको बोलेंगे, वही है विचतुर्भुज, जो वर्ग को अपने, जहां पे ये समकोण थे वहां पे अगर कोण एक न्यू कोण हो जाए, समकोण से एक अधिक कोण हो जाएगा, इनके दो कोण क्या हो जाएंगे, न्यू कोण, और एक दो कोण क्या हो जाएंगे, अधिक कोण। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। ऐसा चतुर्भुज, लिख लेता हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हों या समान हों, या इसको अपने कहते हैं बराबर हों, और सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान हो या बराबर हों, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, ऐसा चतुर्भुज आपके समचतुर्भुज कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये चारों भुजाएं क्या हैं, समान है, चारों भुजाएं क्या है आपके, समान है। और समूह कोण मान लो ये ए बिंदु है, ये आपका बी है और ये आपका सी और ये डी। तो कोण जो ए जो है उसके समूह कौन सा कोण होएगा, कोण सी, ये आपस में बराबर होंगे। कोण बी किसके समूह कोण होगा, आपका कोण डी जो है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। छठे प्रकार का जो अपना चतुर्भुज आता है वो विशेष प्रकार का है पतंग। पतंग में क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं क्या हों, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं, आसन भुजाएं बराबर व
सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, पतंग बोलेंगे। तो आपके क्या है, ये पतंग का चित्र बनाया, मान लो ये बिंदु आपका ए है, ये आपका बी, ये सी और ये आपका बिंदु डी है। तो इसमें क्या है, आसन भुजाएं जहां पे ये एक से इस पे मिल रही हैं, ये आपस में क्या होंगी, आसन भुजाएं होंगी। तो इसी तरह से ए बी जो रेखाखंड है वो बी सी रेखाखंड के बराबर होगा। और समूह कोण बी के समूह कौन सा कोण है आपका डी, और ए के समूह कौन सा कोण है आपका सी, यानी कि कोण है बी ए के समूह बराबर कौन सा कोण होएगा, कोण सी, और कोण बी के समूह कौन सा कोण है, कोण होएगा आपका डी जो है, ये बराबर होंगे। तो इसके परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, परिमाप का सूत्र हो जाएगा आपके परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 और विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल, ये आपका सूत्र हो। थैंक यू। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.